श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं वैशाख का पावन महीना चल रहा है और वैशाख की विशेष तिथियों पर कुछ भी विशेष उपाय यदि हम कर लेते हैं तो पूरे वैशाख महीने का फल हमें प्राप्त होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वैशाख महीने की अक्षय तृतीया का। अक्षय तृतीया इस बार 10 मई को पड़ रही है। अक्षय तृतीया का मतलब होता है अक्षय, अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो, नाश ना हो। गुरुजी कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन भोलेनाथ को जो भी समर्पित किया जाता है, अर्थात गेहूं के दाने या तो सत्तू, आप जो 3 प्रकार का अनाज होता है, गुरुजी कहते हैं माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को एक बार उन्हें कुछ भी भोजन बनाने के लिए प्राप्त नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं मिला था, तो माता रानी ने 3 चीज़ों को जो कि नदी से, गंगा नदी से तैर रही थी, उनको गेहूँ, चने और जौ तीनों को मिला करके उनको भूंज करके उनका एक पकवान तैयार किया था, सत्तू, जो कि भगवान भोलेनाथ को उन्होंने अमावस्या तिथि के दिन समर्पित किया था। तो बाबा ने कहा कि जो भी सत्तू वैशाख के महीने में मुझे समर्पित करेगा या उसका सेवन करेगा तो उसे कभी भी कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, उसे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी, परिवार में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। तो तभी से यह चलन है कि सत्तू अमावस्या के दिन या तो अक्षय तृतीया के दिन या तो पूर्णिमा के दिन, नौमी तिथि के दिन बाबा को समर्पित किया जाता है और वैशाख माह में किसी भी दिन का सेवन किया जाता है और दान किया जाता है। यदि आप सत्तू का अक्षय तृतीया के दिन थोड़ा सा भी दान कर देते हैं तो वह कभी भी नाश नहीं होता है, अर्थात अनंत गुना होकर के फल हमें मिलता है। और अक्षय तृतीया के दिन आप कुछ भी दान पुण्य अवश्य करें। आप चाहें तो फल फ्रूट दान कर दें, चाहे तो आप सत्तू दान कर दें। जो भी दान करेंगे वह कभी भी क्षय नहीं होगा, उसका कभी भी नाश नहीं होगा। जैसे कोई को रुपए पैसे दे देते हैं तो उसका ब्याज बढ़ता ही रहता है, ब्याज कम नहीं होता। उसी प्रकार अक्षय तृतीया पर यदि दान करते हैं तो वह हमेशा बढ़ता ही है, कभी भी उसका नाश नहीं होता। हमारा एक जन्म हो जाए, चाहे दूसरा जन्म हो जाए, कितने भी जन्म हमें प्राप्त हो जाए, पर हमारा दान कभी भी समाप्त नहीं होगा, वह बढ़ता ही जाएगा। तो आप कुछ न कुछ अक्षय तृतीया के दिन अपनी समर्थ अनुसार ब्राह्मण को दान दें या तो गरीबों को दान दें। जो भी आप कर सकते हैं वह अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य अवश्य ही करें। पहला तो हो गया अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य का महत्व। दूसरा है, यदि आपने वैशाख महीने में अभी तक भी मटके का, अर्थात मिट्टी के पात्र का जल भगवान भोलेनाथ को समर्पित नहीं किया है तो आप अक्षय तृतीया के दिन अवश्य ही करें, क्योंकि अक्षय तृतीया ऐसी तिथि होती है जिस दिन जो भी हम उपाय करते हैं या जो भी कार्य करते हैं उसका पुण्य हमें अधिक मिलता है। तो आप एक बार भी करेंगे तो आपको संपूर्ण वैशाख महीने के जल का महत्व आपको प्राप्त होगा। तो आप अक्षय तृतीया के दिन अवश्य ही, किसी भी मिट्टी के पात्र का जल ना हो आपके पास तो आप दीपक में थोड़ा सा जल रख के और उसी को तांबे के पात्र में मिला करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करें। यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आपकी मजबूरी है, कोई भी आप घर से दूर हैं मंदिर, तो आप अपने घर की शिवलिंग पर, शिवलिंग भी नहीं है तो जो भी कंकड़ पत्थर आपके घर में है या तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसके ऊपर भी मिट्टी के पात्र का जल समर्पित कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं एक भी बूंद जल यदि पार्थिव शिवलिंग पर भी समर्पित कर दिया जाता है, परिवार का कोई भी सदस्य समर्पित कर देता है तो उसका क्षय कभी भी नाश नहीं होता है, अर्थात उसका पुण्य अनंत गुना होकर के प्राप्त होता है। तो आप अक्षय तृतीया के दिन अवश्य ही दोनों उपाय करें। तीसरा है, अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और कहते हैं इस दिन जो भी हम माता लक्ष्मी के लिए करते हैं तो उनसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन धान्य हमारे घर में भरपूर होते हैं। तो आप हो सके तो अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। वीडियो की जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आ गए हैं अचानक से तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की जो भी व्यासपीठ पर उपाय बताए जाते हैं उन्हीं उपायों को इस चैनल पर शामिल किए जाते हैं, तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। इस पूरे वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो आपका अपना चैनल है, अवश्य ही पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।